आज के इस कहानी में देखने को मिलेगा दरवाजे पर खड़ी उल्टी परछाई। यह एक भूतिया कहानी, यह एक फिल्म जैसी वातावरण भरी और अनूठी कहानी है। अजीब सन्नाटा। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। देवनगर नाम का छोटा सा कस्बा, जो दिन में तो सामान्य दिखता था, मगर रात होते ही किसी अनजानी दबी हुई दहशत की तरह खामोश हो जाता था। पुरानी गलियों में पीली मटमैली स्ट्रीट लाइटें बीच बीच में टिमटिमाती, मानो किसी के डर से कांप रही हों। कभी कभी हवा का एक झोंका टीन की छतों को खड़खड़ा देता और लगता कोई अदृश्य चीज तेजी से ऊपर नीचे चल रही है। यही माहौल था जब आरव अपनी बाइक धीमी करते हुए पुरानी कोठी नंबर 43 के सामने रुका। कोठी को देखकर ही साफ लग रहा था कि दशकों से किसी इंसान ने उसकी दहलीज पार नहीं की होगी। झाड़ियां कमर तक उगी थीं, दीवारों का प्लास्टर गिर चुका था और सबसे डरावनी बात, दूसरे माले की एक खिड़की पर काला धब्बा सा कुछ चिपका हुआ था, मानो किसी की जली हुई आकृति। आरव ने गहरी सांस ली। वह देवनगर का प्रसिद्ध यूट्यूबर और डॉक्यूमेंट्री मेकर था। अलौकिक घटनाओं पर रिसर्च करता था। उसकी टीम ने यहां कई बार एक काली परछाई दिखने की रिपोर्ट पाई थी, जो उल्टी खड़ी दिखाई देती थी, सिर नीचे पैर ऊपर, जैसे तालाब के पानी में विकृत प्रतिबिंब। आज वह यही जांचने आया था। उसके साथ उसकी दोस्त आशा और यहां एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी थी। रिया बोली, यही है वो कोठी जहां लोग कहते हैं कि दरवाजे पर उल्टी परछाई खड़ी होकर देखने वालों को घूरती है। आरव ने हल्की मुस्कान देकर कहा, देखते हैं सच्चाई क्या है, और दोनों कोठी के अंदर चले गए। कोठी का पहला डर अंदर प्रवेश करते ही सड़ांध ने दोनों का स्वागत किया। दीवारों पर काले धब्बे जैसे ताजे जले हों। रिया ने टॉर्च चलाई। प्रकाश की पतली किरणों में धूल उड़ रही थी और लकड़ी की सीढ़ियां कराहने लगी। यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। रिया की आवाज कांप रही थी। आरव ने कहा, डर को रिकॉर्ड करो, पलटकर कभी मजे से देखेंगे, और कैमरा ऑन कर दिया। अचानक ऊपर के कमरे से कोई भारी चीज गिरने की आवाज आई। दोनों तेजी से ऊपर गए। ऊपर एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग्स टेढ़ी लटक रही थी। तभी गलियारे के अंत में उन्होंने एक दरवाजा देखा, थोड़ा सा खुला हुआ, जैसे कोई अंदर झांक रहा हो। रिया हिम्मत करके बोली, यह कमरा शायद पहले मालिक का होगा। आरव ने दरवाजा धकेला। दरवाजा जैसे ही पूरी तरह खुला, कमरे के अंदर अजीब ठंडक फैल गई। लेकिन सबसे डरावनी बात, कमरे के कोने में एक पुराना न्यायना शुभतर रखा था और उसके सामने उल्टा पड़ा हुआ एक धातु का स्किक स्टैंड। रिया ने कहा, यह आईना कुछ अजीब लग रहा है, मानो अभी किसी ने इसे साफ किया हो। आरव ने टॉर्च का प्रकाश आईने पर डाला। सफेद भाप जैसा धुआं उठा और आईना पूरा 100% साफ हो गया, काला हो गया। और तभी आईने में किराशी दोनों की परछाई दिखने लगी, अधिक लेकिन उल्टी, सिर नीचे पैर ऊपर, जैसे किसी अंधेरे कुएं में डूबा हुआ प्रतिबिंब। रिया चीख उठी, आरव, यह नेचुरल नहीं है। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन वह कुछ कहता उससे पहले आईने का प्रकाश बुझ गया और कमरे में एक अजीब धीमी आवाज गूंजी, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दोनों ने पलटकर देखा। कमरे का दरवाजा भींचा हुआ था और उसके ठीक बाहर किसी आकृति का उल्टा साया लटका हुआ दिखाई दे रहा था। साया स्थिर था और धीरे धीरे नीचे की ओर सरक रहा था। अंधेरे में कैद हो। आरव ने फौरन रिया का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर खींचा। गलियारे में अंधेरा और ठंड और भी गाढ़ी हो चुकी थी। दोनों ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन ऐसा लगा कि गलियारा खींचता जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें बाहर निकलने नहीं दे रही। कदमों की आवाज पीछे से आ रही थी। रिया हांफती हुई बोली, ये पीछे वही परछाई है। आरव ने कैमरा पीछे घुमाकर रिकॉर्ड किया। कैमरे में कुछ नहीं, लेकिन हवा में महसूस हो रहा दबाव बता रहा था कि वह कुछ पीछे है। नीचे पहुंचते ही अचानक मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा। दरवाजे के बीच हल्की चांदनी में उल्टी परछाई साफ दिखाई दे रही थी, सिर नीचे पैर ऊपर, जैसे किसी को रस्सी से टांग दिया गया हो। परछाई हिली नहीं, बस घूरती रही। रिया कांपते हुए बोली, यह इंसान का साया नहीं,
ये तो किसी दूसरे लोग की चीज लग रही है। अचानक परछाई ने अपने हाथ उल्टी दिशा में यानी नीचे की ओर बढ़ाए, मानो जमीन को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। आरव चीखा, भागो! और दोनों पीछे की ओर दौड़े। परछाई दरवाजे से उतरकर भीतर आने लगी। उसकी गति इंसानी नहीं थी, उल्टी दिशा में चलती हुई, जैसे दीवार से चिपक कर कीड़ा चलता है। कोठी का इतिहास। दोनों किसी तरह एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेते हैं। अंदर अंधेरा था, पर खिड़की से आती हल्की चांदनी उन्हें थोड़ी राहत देती थी। रिया कांपती आवाज में बोली, अरव, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। मुझे लगता है इस कोठी में कुछ बहुत पुराना और खतरनाक है। आरव ने मोबाइल का डेटा चेक किया। अजीब बात, सिर्फ एक ही वेबसाइट खुली खुद ब खुद। वेबसाइट का शीर्षक था कोठी 43 का श्राप। पेज पर लिखा था, यह कोठी 1974 में एक पंडित परिवार की थी। पंडित शरणनाथ अपने गांव के प्रसिद्ध तांत्रिकों में से थे। कहा जाता है कि उन्होंने एक उल्टा ग्रास नाम की आत्मा अपने नियंत्रण में बांध रखी थी। उल्टा ग्रास वह भटकती आत्मा है जो 1974 में जब पंडित की मृत्यु हुई, आत्मा आजाद हो गई और घर के भीतर रहने वाले सभी लोगों की परछाई निगल गई। उस दिन कोठी का दरवाजा पूरी रात खुद खुला रहा और बाहर उल्टी परछाई खड़ी थी। आरव और रिया की सांसें रुक गईं। रिया बोली, इसीलिए यह दरवाजे पर दिखती है क्योंकि इस घर की किसी पवित्र दहलीज को पार नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही कोई इंसान अंदर आता है, वह उसकी परछाई पकड़ लेती है। आरव ने कांपते हुए कहा, यानी जिस पल यह हमें छू लेगी, हमारी परछाई हमेशा के लिए गायब, और शायद हम भी। वह वाक्य पूरा नहीं कर पाया। कमरे के बाहर खुरचने की आवाज मीगी आने लगी। परछाई का हमला क्या, दरवाजा हिलने लगा। धीरे धीरे, जैसे कोई उल्टी दिशा में चलने वाला हाथ उसे ऊपर से नीचे की ओर धकेल रहा हो। रिया अपनी प्रार्थना बुदबुदाने लगी। आरव कैमरा दरवाजे की तरफ घुमाकर रिकॉर्ड करने लगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, खोलो, मैं तुम्हारी परछाई। और वहीं उल्टा चेहरा दरवाजे की झिड़ी में दिखाई दिया। सिर नीचे, आंखें उल्टी और चेहरा मानो काले धुएं से बना हो। दरवाजे की झिड़ी से एक काला धुंधला हाथ अंदर आया और हवा में अजीब वक्र बनाता हुआ रिया तक पहुंचने लगा। रिया चीखते हुए पीछे हटी। आरव, मेरे ऊपर मत आने देना इसे। आरव ने लकड़ी का एक टूटा टुकड़ा उठाकर हाथ पर मार दिया। उस स्पर्श से पूरा कमरा गरज उठा, जैसे बिजली की गड़गड़ाहट दहाड़ मार रही हो। उल्टी परछाई अचानक पीछे हट गई। आरव ने कहा, रिया, इसे आईने में बंद किया जा सकता है। तांत्रिकों की पुरानी विधि, प्रतिबिंब बंद, मुझे किताबों में पढ़ा है। रिया चीखी, तो फिर जल्दी चलो। वो बड़ा आईना ऊपर वाले कमरे में था। दोनों दौड़ पड़े। प्रतिबिंब का जाल। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने वहीं बड़ा आईना देखा। काला पड़ चुका था। आरव चिल्लाया, रिया, आईने को पकड़ो और जैसे ही परछाई आए उसके सामने लाना। रिया ने साहस करके आईना उठाया। उधर गलियारे के अंत में फिर वही आवाज। उल्टी परछाई दीवार से नीचे उतरते हुए आ रही थी। उसके हाथ उल्टी दिशा में लहराते, उसके पैर ऊपर को बेचैन। उसका शरीर ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे मोड़कर उल्टा कर दिया हो। रिया ने आईना उठाया। आईने के पास पहुंचते ही परछाई हिचकिचाई और तेज चीख जैसी ध्वनि निकालकर हमला कर दिया। कमरा ठंड से भर गया। हवा स्थिर हो गई। वक्त मानो धीमा पड़ गया। और अचानक परछाई ने एक झटके में रिया को धक्का दिया। रिया गिर पड़ी। आईना उसके हाथ से छूटकर फर्श पर फिसलते हुए दीवार से टिक गया। परछाई आरव पर कूदने ही वाली थी कि आरव ने फुर्ती से आईने को उठाया और परछाई के सामने कर दिया। आईने में परछाई ने खुद को देखा और पहली बार डर गई। उसका शरीर मचलने लगा, उल्टी दिशा में खींचा जाने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। रिया ने तुरंत मंत्र जैसी पंक्ति दोहराई जो उसने वेबसाइट पर पढ़ी थी। प्रतिबिंबम बाध्यते तमो नश्यति। आईना चमक उठा और परछाई चिल्लाती हुई आईने के भीतर समा गई। एक भयावह सन्नाटा छा गया। दोनों थककर वहीं जमीन पर बैठ गए। आईना शांत था, लेकिन यह अंत नहीं था। उल्टी परछाई की सच्चाई
कुछ मिनट बीते, दोनों नीचे जाने लगे। तभी नीचे वाले कमरे से कटक किसी चीज के फर्श पर गिरने और लुढ़कने की आवाज आई। रिया बोली, अरव, वो आवाज आईने जैसी लग रही है। दोनों नीचे गए। मुख्य हॉल में वही आईना पड़ा था, टुकड़ों में बिखरा हुआ। ये ऊपर से नीचे कैसे आया? रिया की आवाज कांप गई। आरव ने मोबाइल निकाला तो उसकी स्क्रीन पर खुद ब खुद एक नोटिफिकेशन चमका। प्रतिबिंब बंद, असफल। रिया डर के मारे पीछे हट गई। आरव, इसका मतलब परछाई बाहर निकल गई। उत्तर उसी क्षण मिल गया। मुख्य दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा और दरवाजे पर उसी उल्टी परछाई की नई आकृति खड़ी थी। पर इस बार वह और बड़ी और घनी और शक्तिशाली थी, क्योंकि अब वह बंद नहीं थी, अब वह आजाद थी। रिया की आवाज सूख गई। अरव, यह अब हमें नहीं छोड़ेगी। परछाई ने लंबी सीधी चीख मारी और दोनों की ओर बढ़ने लगी। अंत में कौन बचा? दोनों भागते भागते पीछे के आंगन में पहुंचे। वहां एक पुराना कुआं था। आरव को अचानक याद आया, उल्टा ग्रास पानी में फंस सकता है, उसका प्रतिबिंब पानी में स्थिर होकर उसे कैद कर सकता है। आरव बोला, रिया, कुएं की तरफ दौड़ो। परछाई दीवारों से चिपक कर उनका पीछा कर रही थी, जैसे जमीन को छुए बिना उड़ रही हो। दोनों कुएं के सामने पहुंचे। परछाई छलांग लगाकर आई और आरव ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर सीधे कुएं में ढकेल दिया। कुएं का पानी काला हो गया, लहरें उफनने लगीं, परछाई चीखती हुई अंदर समाने लगी। रिया ने जल्दी से पास पड़ी बड़ी पत्थर की पटियां उठाई और कुएं के मुंह पर रख दी। दहाड़ जैसी आवाज आई और सब शांत हो गया। इतना शांत कि खुद हवा भी रुक गई। लेकिन श्राप खत्म नहीं हुआ। सूरज उग चुका था। दोनों ने कोठी को छोड़ दिया, कसम खाई कि कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन शहर से लौटते समय जब आरव कार में बैठा और खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखा, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी परछाई बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसका हाथ धीरे धीरे उल्टी दिशा में हिल रहा था। यानी परछाई वापस आ चुकी थी और अब कुएं में कैद नहीं थी, किसी नए शरीर का हिस्सा बन चुकी थी। उस रात आरव के घर के दरवाजे पर किसी ने 3 बार खटखटाया और दरवाजे पर फिर वही आकृति दिखाई दी, उल्टी परछाई। अब आरव या रिया में से कोई भी उस रात के बाद कभी नहीं देखा गया। देवनगर के लोग बस इतना कहते हैं, जब भी रात में किसी घर के दरवाजे के बाहर उल्टी परछाई दिखाई दे तो समझ लो वह किसी की असली परछाई खाने आई है। कहानी समाप्त।